परसों 1 तारीख को जो है ईद आने वाली है, और क्या कहना चाहेंगे मधुबनी वासियों को आप अपनी तरफ से? जी, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाकई में तीसों रोज़े की खुशी में ईद आती है, और ईद आती है तो मोहब्बत, भाईचारे और एकता का पैगाम देती है। यूँ तो अफ्तार में भी हम सभी लोग मिल के बैठते हैं, अफ्तार करते हैं। उसी तरह तीसों रोज़े की खुशी ईद की शक्ल में तब्दील हो जाती है, और ईद की हम समस्त नगरवासियों को, ज़िला वासियों को, पूरे बिहार वासियों को और देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अल्लाह ताला से, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में अमन और भाईचारा कायम रहे। इसी तरह से हम लोग मिलजुल कर सारे त्योहारों को मनाएं। अभी हमारी ईद है, लगभग 6-7 तारीख को आपके रामनवमी है। हम ईद के साथ साथ हम वतन भाइयों को, माने हिंदू समाज के लोगों को रामनवमी की भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। जय हिंद, आदाब। सर, एक सवाल और करना चाहेंगे आपसे कि 30 दिनों का जो रोज़ा होता है वो आखिर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो रोज़ा रखते क्यों, इससे क्या होता है? देखिए, अब फिर मामला बढ़ेगा। है क्या कि हमारे जो आखिरी पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उससे पहले की दुनिया में भी रोज़ा था, लेकिन बड़ी बड़ी अजीब अंदाज में था। लेकिन यहाँ आकर के 30 रोज़ा, अब इस 30 रोज़े का जो फ़ायदा है मानव जाति को, मुसलमान को नहीं, इंसानियत को ये रोज़ा, अब उसकी शक्ल आपके धर्म के लोगों ने बताया कि उपवास रखना है। कोई 10 रोज़ का रखता है, कोई रखता है, कोई फलाहारी करता है कुछ रोज़, कोई मंगल व्रत रखता है, सब है। लेकिन कैलकुलेशन ये है कि हमारे पैगंबर ने निचोड़ ये किया कि जो इतने दिन का रोज़ा रखेगा और उसको जो अंदर में जो टॉक्सिन वगैरह इसका है, जो गलत चीज़ सब इस शरीर में है, वो सबको कीड़ा खा लेता है और इंसान स्वस्थ और बेहतर हो जाता है। तो ये तमाम इंसानों के लिए है, और रोज़ा ऐसा ही रखना है। लगभग ये रोज़ा सिर्फ 12 घंटे का नहीं होता, 14-15 तक जाता है। 16 कोई 2:30-3 बजे सेहरी कर लिया, थोड़ा पानी पी लिया, कुछ कर लिया, उसके बाद वो जब तक कि अजान शाम की नहीं होगी, इस बीच में किसी भी तरह का वो उपयोग नहीं करता है, भोजन पानी ये सब किसी भी तरह का नहीं, उसके बाद वो खाता है। तो ये जो है शरीर के लिए माने एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और शास्त्रों ने भी, धर्म के लोगों, पुराण में, ग्रंथ में, भागवत में, गीता में, पुराण में, रामायण में, सब जगह ऋषि मुनि ने भी बताया। तो आपका अपना ढंग है बताने का, लेकिन जो हमारे पैगंबर ने बताया वो तमाम इंसान के लिए यह है कि 30 दिन के बाद बहुत सारी बीमारियों से उसको राहत मिल जाती है, इसलिए लोग रोज़ा रखते हैं। ये बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। सर, जो रोजेदार थे भाई बहन, तो कहीं ना कहीं कठिन परिश्रम के बाद ये पूरा महीना बीता है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? कठिन परिश्रम ना, इसमें तो बहुत बड़ी बात। जी, जी। ईद में कोई बिना पुराना कपड़ा पहन के ईद नहीं करता। अब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा दस्तूर है कि जो साहिब निसाब है, जो दौलत वाला है, वो 1 लाख रुपया में 2,500 रुपया गरीब में बांटेगा। 1 लाख में 2,500, 1 करोड़ में 2.5 लाख, 2.5%, 1 करोड़ में 2.5 लाख। जैसे हमको जो औकात है, तो उस औकात के मुताबिक हमने बांटा, उसने बांटा। वो किसको बांटा? इसको गरीबों को। फितरा तमाम मुसलमानों पर है, फितरा। कोई गरीब से गरीब हो मांग के भी लाता हो तो फितरा जान का सदका है। रोज़े का ये है, तो फितरा जो है वो गेहूँ है 2 किलो 45 ग्राम, जो आज की कीमत है, कोई 75 रुपया निकाल देता है, कोई 60 रुपया निकाल देता है, कोई 100 रुपया निकाल देता है, उस हिसाब से है। तो फितरा भी है, वो भी गरीब को ही जाना है, और ज़कात भी गरीब को ही जाना है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को जाना है। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें खुशहाली है। कहीं से रमज़ान शुरू हुआ, अभी तक में मायूसी नाम की कोई चीज़ नहीं। बल्कि कमाल की बात यह है कि हिंदू समाज के लोग भी इस मौके पर दान पुण्य देखते हैं कि त्यौहार इनका दो चाहिए। तो ऐसा भी है। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, आपकी कितनी बड़ी से बड़ी पूजा हो, हम जितना से बढ़िया फूल हो, कुछ हो, माला हो, लेकिन आप अपने देवी देवता पर नहीं चढ़ाएंगे। लेकिन हमारे रोजेदार, आप जब यहाँ से कुछ भी भेजते हैं तो हमारे रोजेदार मस्जिदों में जुमा के दिन तो माने बेतरीके हिंदू समाज के घर से आता है, और बेतरीके आता है, और वो रचकोली को सारे रोजेदार करते हैं, फिर गरीबों में तकसीम होता है, उसको फेंका नहीं जाता है। तो ये हमारी तहजीब का एक हिस्सा है। ये बड़ा कमाल है कि आप कुछ भी देते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हम आपको कुछ देंगे तो आपको उसमें भेद होगा।
वे एकदम स्पष्ट बात कहते हैं। मान लीजिए पूजा स्थल पर हम कोई चीज़ देना चाहेंगे तो लोग नहीं स्वीकार करता, उसकी वजह है तो वो धर्मशास्त्र उसका बताता है, इसको हमको टीका टिप्पणी भी नहीं करना। लेकिन हमारे तरफ से कंसेप्ट क्लियर है कि कहे तो कि जब रमजान शुरू हुआ गरीब से गरीब के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि मिल रहा है कुछ ना कुछ। अंदिना में कोई 5 रुपया नहीं निकालना चाहता है, यहाँ 10 रुपया निकाल देता है, 50 रुपया निकाल देता है। हम जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आवाम से, जनता से? आवाम से कहेंगे कि ईद जो है मोहब्बत का पैगाम देता है, मिलजुल कर ईद मनानी चाहिए। जिस तरह अनेकों त्यौहार में मिलजुल के ही लोग बोलते हैं, लेकिन ईद में तो तमाम गिले शिकवे दूर करके इंसान गले मिलता है। हमारा गला मिलना ही हमारी मोहब्बत है। गला मिलने से मुराद दिल से। इंसान को गला भी नहीं मिलना था, दिल जिधर है उधर से ही गला मिलना चाहिए। लोग तो उल्टा भी मिलता है, इसमें भी सुधार लाने की ज़रूरत है कि चूँकि दिल से मिलना है आदमी को, समझ गए ना, इससे मोहब्बत बरकरार रहती है। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से लाइव मिथिला और मीडिया नेशनल को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और शुभकामना देते हैं कि आप हमारी बातों को और हमारे पैगामों को आम लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया। मैं ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, शुभकामनाएं देता हूं और हमारा देश अमन का गह्वर बने, पूरे देश में, पूरा देश पूरी दुनिया में चमके हमारा देश कि भाई हमारे यहाँ कितनी मिल्लत है, कितना भाईचारा है, हमारी तहजीब यही है। जय हिंद।